नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। इस धरती के अंदर 84 लाख प्रकार की योनियां बताई जाती हैं, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं। आप चिड़िया को ही देख लीजिए, कितने प्रकार की हैं। मछलियों की कितनी ज़्यादा प्रजातियां हैं। चींटियां भी भिन्न भिन्न हैं। चील, गिद्ध, बाज एक श्रेणी में होते हुए भी कितने अलग हैं। सब प्राणियों में बहुत प्रजाति मिलेंगी, मगर मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसकी कोई प्रजाति नहीं। दुनिया में आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिला जिसके 2 सिर और 5 हाथ हों। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य को भगवान ने अति विशेष तथा दुर्लभ बनाया है। जो दुर्लभ होता है, कीमत भी उसी की होती है। मिट्टी कितनी है, मगर सोना बहुत कम है। कंकर बहुत ज्यादा है, मगर हीरे बहुत कम है। जो वस्तु दुर्लभ होती है, उसमें गुण भी दुर्लभ होते हैं, तभी तो वो दुर्लभ है। मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं, वे सब मनुष्य की तरह कर्म करते हैं। वे खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, संतान भी उत्पन्न करते हैं, समूह में भी रहते हैं, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। सबका खून भी लाल है। फिर आदमी और अन्य प्राणियों में अंतर कहाँ है? यदि आकार, भाषा, भोजन और रुचि का अंतर है, तो ये अंतर तो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी है। कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई लक्षद्वीप घूमने जाता है तो कोई लंदन। फर्क यदि हमारे और उनके बीच में है, तो सिर्फ ये कि हमारे पास आध्यात्मिक विवेक है, उनके पास नहीं है। उनका पूरा जीवन खाने पीने, संतान उत्पन्न करने तथा मनोरंजन में ही बीत जाता है। हमारे और उनके बीच जो आत्मिक विवेक का अंतर है, यही अंतर हमें उन सबसे महान बनाता है तथा प्रभु के प्रति उत्तरदायी भी। मनुष्य को छोड़कर अन्य जो भी प्राणी लाखों साल से जो काम कर रहे हैं, उसमें ना तो कोई बदलाव हुआ है, ना ही कभी उसमें बदलाव आ सकता है। मगर मनुष्य के पास आध्यात्मिक बुद्धि होने से उसके अंदर हमेशा बदलाव की संभावना है। वो जब चाहे अपनी लाखों साल पुरानी दिनचर्या में ईश्वरीय दर्शन हेतु बदलाव करके अपने मानव जन्म को सफल कर सकता है। मगर यह हमारी विडंबना है कि लाखों में कोई एक बिरला ऐसा होता है जो मानव योनि का पूरा फायदा उठाता है। बाकी सभी अन्य प्राणियों की तरह जन्म लेकर मर जाते हैं और फिर दोबारा जन्म लेते हैं। कुछ तो इतना बदतर काम करके जाते हैं कि ऐसा अन्य प्राणी कभी नहीं करते। हमने कुछ नए काम जरूर शुरू किए हैं। जैसे पहले हम चिमनी और लालटेन में पढ़ते थे, अब हम फैंसी लाइट में पढ़ते हैं। पहले बैलगाड़ी में चलते थे, अब हवाई जहाज में चलते हैं। ये सब खोज और आविष्कार, नए काम हमने अपनी सांसारिक
सुविधा हेतु किए हैं। हम सबके लिए नया काम यही है कि हम सब खाने पीने तथा मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठकर उस प्रभु को रिझाने तथा दर्शन पाने हेतु कार्य करें, जिससे हमारे जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। इस मायावी संसार में हम जितना भी सुख उठाते हैं वो प्रभु के आनंद के सामने 1% का 1 करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। मगर हम संसार के सुख को ही फुल एंड फाइनल समझे बैठे हैं तथा हम सब ने अपनी सभी दुर्लभ शक्ति इस झूठे सुख को पाने में ही लगा दी है। कुछ व्यक्ति प्रश्न करते हैं कि हमें तो ईश्वर का आनंद कभी मिला नहीं, तो हम भगवान के पास क्यों जाएं? क्या कभी किसी व्यक्ति को इधर उधर जाते समय कोहिनूर हीरा पड़ा हुआ मिला है? क्या कोई ऐसी पेटी मिली है जिसमें सोने के बिस्कुट भरे हुए हों? जो रास्ते में चलते फिरते सच्चे संत या ईश्वर मिल जाएंगे? जिस प्रकार चांदी सोने हीरे के आभूषण पहनने के लिए पहले बहुत अधिक परिश्रम करके बहुत अधिक धन कमाना होता है, उससे भी ज्यादा मेहनत सच्चे संत और ईश्वर को पाने में लगती है। पर जब ये एक बार मिल जाते हैं तो फिर आध्यात्मिक कार्य बनने में देर नहीं लगती। घने जंगल में पानी ढूंढने के लिए नदी के ढूंढने तक ही परेशानी होती है, पर जब वो एक बार मिल जाती है तो आप छक्कर पानी पी सकते हैं। मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य संसार के अनंत दुखों से छुटकारा पाना है। मगर संसारिक मनुष्य तत्काल आए हुए दुख को किसी प्रकार दूर करके ये समझ लेता है कि अब ये दुख दोबारा नहीं आएगा। मगर वो महात्मा बुद्ध की तरह दुख के कारण को ही समाप्त करने के बारे में कभी नहीं सोचता। वे लोग परम सयाने हैं जो मनुष्य योनि का वास्तविक लाभ उठाकर सत्संग करके संत महात्माओं की संगति करके उनके अनुभवों का फायदा उठाकर प्रभु प्राप्ति की प्रक्रिया को समझते हैं तथा उनके सहयोग और आशीर्वाद से एक दिन अपना लक्ष्य हासिल भी कर लेते हैं। ये ही नया काम है। नहीं तो पुराने काम तो हम प्राचीन काल से अन्य प्राणियों की तरह करते ही आ रहे हैं, जो हमारे सभी दुखों का कारण है। आध्यात्मिक बुद्धि का प्रयोग ही कहलाता है नया कर्म। यही जन्म का उद्देश्य है, यही है असली धर्म। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।